फिर उसके बाद जब मैं सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि मैंने बोला कि मैं फुल सिलेबस टेस्ट साथ साथ देती जा रही थी, तो मेरा स्कोर बढ़ता चला जा रहा था। मेरे को दिख रहा था कि अब मेरा सेफ स्कोर आने लगा है। तो फिर मैंने सेकेंड सेमेस्टर में सोचा कि अब कॉलेज को बिल्कुल एकदम बंद कर देते हैं, क्योंकि स्कोर बढ़िया दिख रहा था टेस्ट में। तो मैंने जाना ही बंद कर दिया सेकेंड सेमेस्टर में कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। पहली चीज, हमने काफी डिटेल में मैंने आपको बोला कि बॉन्ड का ध्यान रख लीजिए यदि आप पार्शियल ड्रॉप कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू मेक दैट चॉइस नाउ, फुल ड्रॉप करूं या पार्शियल ड्रॉप करूं। पार्शियल ड्रॉप का मतलब है आपने कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया पर आपका दिल अभी भी नीट पे है, तो आप वापस तैयारी करेंगे, तो उसको मैं पार्शियल ड्रॉप बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, यदि आप पार्शियल ड्रॉप करने वाले हैं तो इट वुड बी हेल्पफुल यदि आप जान के थोड़ा हल्का कोर्स ज्वाइन कर लें, राइट। यदि आप बहुत हैवी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग का एमबीबीएस में बॉर्डर लाइन केस है, अब मैं उनसे कहता हूँ कॉलेज तो ज्वाइन कर लो। अब आप साथ में तैयारी करोगे तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपको दिन में 2-3 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, दे आर वेरी वेरी हेक्टिक। सुबह से शाम तक क्लासेस होती हैं, उसके बाद फॉलो अप एक्टिविटीज होती है। तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू बी इजी। और तीसरी चीज है, जब आपके दिल में अभी भी नीट ही बसा हुआ है तो यू हैव टू फाइंड ऑल द टाइम पॉसिबल टू प्रिपेयर। ये नहीं हो सकता कि मैं एक साल एग्जाम तो दूंगा पर तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहा, मतलब दिस वुड इंक्रीजिंगली बिकम अ च्युइंगम। मैं 100% श्योर हूं यदि शुभांशी का इस साल नहीं होता तो शी वुड गो इनटू हर बीटेक फुल हॉग एंड शी वुड फॉरगेट अबाउट नीट, करेक्ट। तो आपको एक जगह पे खुद को बोलना पड़ेगा, ठीक है मैंने ड्रॉप लिया है, शुभांशी के केस में पार्शियल ड्रॉप लिया है, बट दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट। ऐसा नहीं है कि मैं जिंदगी भर इसमें फॉर वॉट एवर रीजन इफ यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, पर वो रीजन ये नहीं हो सकता कि आपने पढ़ाई भी नहीं की और एग्जाम भी वापस दिया। या तो एग्जाम दे रहे हो तो पढ़ लो, और एग्जाम पढ़ नहीं रहे तो एग्जाम मत दो। तो शुभांशी के केस में क्लियरली दिखाई दे रहा है, शुभांशी आपने जो मौका मिला वहां पे आपने नीट के लिए पढ़ने की कोशिश की। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ शुभांशी मलिक है। शुभांशी मलिक दिल्ली से हैं, ओरिजिनली मुजफ्फरनगर से। शुभांशी का थर्ड अटेम्प्ट से 655 आ रहा है। इन्होंने 2022 के नीट के बाद बीटेक ज्वाइन कर लिया दिल्ली में कॉलेज में, और उसके साथ तैयारी की। तो आई वांटेड टू डू दिस इंटरव्यू शुभांशी में आपके साथ, जिससे काफी सारे स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे दे बिलीव कि एक और साल, या पेरेंट्स बोल रहे होते हैं एक और साल मत खराब करो, कुछ ज्वाइन कर लो फिर तैयारी कर लेना। तो आपका क्या नजरिया था? सबसे पहले ये बताइए, 2021 और 2022 में आपका स्कोर क्या था? अभी आपका 655 है, ऑल इंडिया रैंक 5508 है। 2021 और 2022 में आपका स्कोर क्या था? सर 21 में मेरा स्कोर था 466, और 22 में मेरा स्कोर था 57057। तो उस स्कोर के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि बहुत हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप कंप्लीटली, मैं बीटेक ज्वाइन करूंगी? व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड? क्यों ऐसा किया? सर 570 स्कोर करने पे, 570 इज नॉट अ बैड स्कोर, बट तुम्हें गवर्नमेंट नहीं मिलेगा एमबीबीएस, तो बहुत डिमोटिवेटिंग था। एकदम मैं ब्रेक डाउन हो चुकी थी, क्योंकि मैंने बहुत अपना 100% एफर्ट, मेरे को लगता है मैंने उस टाइम पे डाला था। क्वेश्चंस करे थे, टेस्ट करे थे। तो उस स्ट्रेस को मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। प्लस मेरे को ये था कि मेरे को एक चाहिए कि मेरे को सिक्योरिटी है फ्यूचर की, तो मैंने बीटेक ले लिया। और बीटेक में जिस कॉलेज में मेरे को मिल रहा था वो काफी, उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड वगैरह बढ़िया थे, तो मेरे को लगा इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। उसके बाद सर पेरेंट्स ने मोटिवेट किया थोड़ा कि तुम बहुत क्लोज हो, और तुम अगर एक और ट्राई करोगी तो तुम्हारा हो जाएगा। तो वहां से मोटिवेशन मिला, और मेरे को ये था कि चलो ये एक लास्ट अटेम्प्ट और दे के देख लेते हैं। पर बीटेक ज्वाइन करने के बाद भी योर फर्स्ट लव वाज नीट, यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, ऐसा था या वो चीज पीछे रह गई थी? नहीं सर, फर्स्ट लव वाज नीट, वो ठीक है। बचपन से था। ठीक है, तो उसका मतलब यह है दैट इट वाज ऑलवेज एन ऑप्शन आउट ऑफ विच यू विल ट्राई एंड गेट आउट। तो आपने क्या किया? आपने ज्वाइन कर लिया, क्लासेस होती थी, कितने घंटे क्लासेस होती थी डेली, कितने दिन क्लासेस होती थी हर हफ्ते में? सर वो वेरिएबल रहता था, किसी दिन हम जल्दी फ्री हो जाते थे। जैसे लैब अगर किसी दिन होती थी, प्रैक्टिकल्स होते थे, तो 5 o'clock तक शाम को रुकना पड़ता था। वरना ये 12-1 बजे के आसपास हमारा ओवर हो जाता था। तो इसीलिए वेरिएबल मैं कहूंगी कि वो रहता था हमारा टाइम। और मैं मैनेज कर लेती थी, जिस दिन कॉलेज से जल्दी आ जाती थी उस दिन अपना रिवीजन और थ्योरी, और फिर शाम को सोते समय मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करती थी। जिस दिन मेरे को कॉलेज से आते बहुत लेट हो जाता था, तो उस दिन मैं सिर्फ घर आके सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगती थी। तो क्योंकि वो
मेरे को ऐसा था कि अगर मैं थियोरी पढ़ूंगी मेरे को नींद आ जाएगी, तो फिर मैं उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं क्वेश्चंस और टेस्टिंग की तरफ ज्यादा मतलब इंक्लाइंड रहती थी। ठीक है। तो आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया, तो उससे आपको क्या चीजें अच्छी लगी, किन चीजों में काफी फायदा हुआ और कैसे यूज किया? सर, यस सर, सबसे पहले तो टारगेट सेटिंग फीचर, जो टेस्ट हम अपने कस्टमाइज कर सकते थे देख लेते हैं वहां। यस सर। की बात कर रहे हैं। ये हम जो इस तरह से हम नीटप्रेप.com पे आएंगे, थोड़े नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सेट टारगेट का ऑप्शन आता है। तो चलिए बच्चों को यस। टेस्ट जनरेट करते हैं। क्या 2 चैप्टर केमिस्ट्री के ले लूँ? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 3 ले लेते हैं। जुआलॉजी के ले लेते हैं, एनिमल किंगडम। कौन करना चाहता है एनिमल किंगडम बाय द वे, बट कोई बात नहीं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बायोमोलिक्यूल्स ले लिया। फिजिक्स के अंदर 3 4 पूरा पूरा लेती थी या 1 2 चैप्टर करके करती थी? लास्ट में आके सर मैं फुल सिलेबस ज्यादा देने लगी थी, पर स्टार्टिंग में मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स का ही किया। ठीक है। जैसे उस वीक में कुछ चैप्टर्स रिवाइज करे तो उन वीक उस चैप्टर, जैसे फर्स्ट वीक में जो चैप्टर्स रिवाइज करे सेकेंड वीक में उस चैप्टर्स के ही टेस्ट देती रही बार बार बार। गुड। तो हमने यहाँ पे 3 चैप्टर केमिस्ट्री के रखे हैं, 3 जुआलॉजी के रखे हैं, 4 फिजिक्स के रखे हैं और 3 बॉटनी के रखे हैं। और इनको जनरेट करके बच्चों को दिखाने के लिए मैं ऐसे 0 पे सेट कर देता हूँ, तो इमीडिएटली जनरेट हो जाता है। राइट, दिस इज व्हाट यू विल डू। यस। और कुछ आप टारगेट स्कोर रख दीजिए। नेक्स्ट किया तो आप फुल टेस्ट देती थी, मिनी टेस्ट देती थी? जिस दिन मेरे को ज्यादा टायर्ड लगता था उस दिन मिनी टेस्ट दे देती थी, वैसे फुल टेस्ट मैंने ज्यादा दिए, मिनी टेस्ट कम दिया। ठीक है। तो गाइज ये मिनी टेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। नीट 22 पैटर्न पे देने की कोशिश करिए, तो हम इसे डिवाइडेड बाय 3 करके हो जाएगा। ये 80 क्वेश्चन का पेपर मिलेगा। 1 आवर 1/3 यानी 1 आवर 20 मिनट्स, 80 मिनट्स का है। आप क्रिएट मिनी टेस्ट, और इसमें आप ये सब भी कर सकते हैं कि बुक मार्क और इनकरेक्ट क्वेश्चन इंक्लूड। आप बुक मार्क और इनकरेक्ट भी इंक्लूड कर लेती थी, राइट? करती थी, उससे क्वेश्चंस बढ़ जाते थे थोड़े। करेक्ट। और उससे क्रिएट मिनी टेस्ट करेंगे आप, और यहाँ पे टेक टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका टेस्ट बढ़िया फ्रेश आपके लिए बना हुआ यहाँ पे मिल जाता है। और उसके बाद और फिर प्रैक्टिस करने का प्लेटफॉर्म यही था एक, क्योंकि मैं घर से तैयारी कर रही थी तो मेरे को ओएमआर प्रैक्टिस करनी थी और वो मेरे को आपके प्लेटफॉर्म पे ही मिला था, बाकी सब जगह ऑनलाइन होता था। करेक्ट। तो शुभांशी अब ये बताइए बच्चों, कैसे ओएमआर यूज करके प्रैक्टिस करना है, उसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। टारगेट बैच के सारे फीचर वगैरह रिलेटेड वीडियो भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुभांशी मुझे ये बताइए, तो ये टेस्ट जनरेट हो गया बॉटनी सेक्शन ए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन ए में 14 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 6, और 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो शुभांशी के पास जब जब टाइम नहीं होता था शी वुड डू मिनी टेस्ट, और जब टाइम होता था शी वुड डू फुल टेस्ट। तो शुभांशी क्वेश्चन ये है, जब आप क्लास में जाती थी तो ध्यान से क्लास में अटेंड करती थी या पीछे बैठ के नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही होती थी? फिर पीछे बैठ जाती थी मैं, पर मैंने मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे बीटेक में, मैं उनसे नोट्स ले लेती थी, तो ताकि मेरे को एग्जाम के टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। बट मैं मोस्टली क्लास में पीछे बैठ के फोन पे क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती थी टारगेट बैच, मेजोरिटी ऑफ द टाइम यही रहता था। बट ये भी होगा कि थकान तो होती होगी, आना जाना फिर वहां पे बैठना। तो कितने घंटे दिन में, ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाई हो पाती थी? दिन के 4 5 घंटे से तो ज्यादा नहीं हो पाती होगी, राइट? हाँ सर, जिस दिन कॉलेज लंबा होता था उस दिन इतना ही कर पाती थी। पर मैं फिर बीच में जैसे कोई, जैसे सुबह सुबह ठीक ठाक लेक्चर है, शाम को ऐसा लेक्चर है जो मेरे को इतना यूज, मतलब मैं उसको नोट्स के थ्रू ही कर लूंगी, मेरे को अटेंड करने की जरूरत नहीं है, तो मैं वो लेक्चर छोड़ के फिर घर आ जाती थी कि मेरे को ये होता था कि आज शाम को जाके टेस्ट देना है, तो फटाफट से अभी घर चली जाती हूँ। तो मतलब मेरे माइंड में था, क्लैरिटी थी कि मेरे को नीट के लिए प्रिपेयर एक बार करना है 100%, तो वो मैं कर रही थी स्टार्टिंग से। 655 आपका स्कोर आया, तो क्लैरिटी डेफिनेटली दिखाई दे रही है। शुभांशी ये चीज और बताइए, आपके कॉलेज में कोई बॉन्ड है छोड़ने का? अब आप कॉलेज छोड़ेंगी तो यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा मनी। नो सर, देयर इज नो बॉन्ड एज सच, बस वही नॉर्मल कॉलेज का फीस था, बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं। ठीक है। तो स्टूडेंट जो भी पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, अ लॉट ऑफ कॉलेजेस वुड हैव सम काइंड ऑफ बॉन्ड मनी। इन केस ऑफ शुभांशी इट वाज नन। आप कुछ और कॉलेजेस, आपने यदि एमबीबीएस कॉलेज ज्वाइन कर लिया प्राइवेट, और उसके बाद आप गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, तो आपकी ऐसी तैसी कर दी जाएगी। मतलब कोई सर भरोसा बीडीएस नहीं। भी बॉन्ड होता है, बीडीएस भी नहीं कर पाते, तो वो भी हाँ तो, प्रॉब्लम है। पर बॉन्ड का अमाउंट डिपेंड करता है, राइट? यदि कहीं पे 1 लाख का 2 लाख का बॉन्ड है तो चलता है। बट
जो भी पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पहले दिन जान जाए एडमिशन लेने से पहले कि इतना बड़ा बॉन्ड है। और यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी करने वाले हैं, वापस नीट लिखने वाले हैं, वुड यू बी ओके पेइंग दैट बॉन्ड? यदि आपको कोई ये बोल रहा है हिंदुस्तान में कुछ फर्क नहीं पड़ता, डोंट थिंक लाइक दैट। आजकल के सिस्टम्स ऐसे हुए हैं, आपको कहाँ पे भी एडमिशन लेने जाओगे, पता चला कि वहां पे दिखाई दे रहा है कि आपका एडमिशन नहीं लेंगे जब तक आप बॉन्ड अमाउंट या वहां से क्लियरेंस नहीं लेके आओगे। तो स्टूडेंट्स हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो शुभांशी कह रही है कि इनके यहाँ कोई बॉन्ड नहीं था, एक ईयर की फीस जो थी दैट विल गो अवे। आपने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप बता रही थी दूसरे सेमेस्टर में जाना ही छोड़ दिया। तो सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम्स दिए थे, सेमेस्टर के एग्जाम्स भी दिए थे, और मेरा स्कोर भी एग्जाम्स में कॉलेज में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। फिर उसके बाद जब मैं सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि मैंने बोला कि मैं फुल सिलेबस टेस्ट साथ साथ देती जा रही थी, तो मेरा स्कोर बढ़ता चला जा रहा था और मेरे को दिख रहा था कि अब मेरा सेफ स्कोर आने लगा है। तो फिर मैंने सेकेंड सेमेस्टर में सोचा कि अब कॉलेज को बिल्कुल एकदम बंद कर देते हैं, क्योंकि स्कोर बढ़िया दिख रहा था टेस्ट में, तो मैंने जाना ही बंद कर दिया सेकेंड सेमेस्टर में कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। पहली चीज, हमने काफी डिटेल में मैंने आपको बोला कि बॉन्ड का ध्यान रख लीजिए यदि आप पार्शियल ड्रॉप कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू मेक दैट चॉइस नाउ, फुल ड्रॉप करूं या पार्शियल ड्रॉप करूं। पार्शियल ड्रॉप का मतलब है आपने कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया पर आपका दिल अभी भी नीट पे है, तो आप वापस तैयारी करेंगे, तो उसको मैं पार्शियल ड्रॉप बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, यदि आप पार्शियल ड्रॉप करने वाले हैं तो इट वुड बी हेल्पफुल यदि आप जान के थोड़ा हल्का कोर्स ज्वाइन कर लें, राइट। यदि आप बहुत हैवी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग का एमबीबीएस में बॉर्डर लाइन केस है, अब मैं उनसे कहता हूँ कॉलेज तो ज्वाइन कर लो। अब आप साथ में तैयारी करोगे तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपको दिन में 2-3 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, दे आर वेरी वेरी हेक्टिक। सुबह से शाम तक क्लासेस होती हैं, उसके बाद फॉलो अप एक्टिविटीज होती है। तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू बी इजी। और तीसरी चीज है, जब आपके दिल में अभी भी नीट ही बसा हुआ है तो यू हैव टू फाइंड ऑल द टाइम पॉसिबल टू प्रिपेयर। ये नहीं हो सकता कि मैं एक साल एग्जाम तो दूंगा पर तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहा, मतलब दिस वुड इंक्रीजिंगली बिकम अ च्युइंगम। मैं 100% श्योर हूं यदि शुभांशी का इस साल नहीं होता तो शी वुड गो इनटू हर बीटेक फुल हॉग एंड शी वुड फॉरगेट अबाउट नीट, करेक्ट। Yes, sir, definitely. This was the plan. तो आपको एक जगह पे खुद को बोलना पड़ेगा, ठीक है मैंने ड्रॉप लिया है, शुभांशी के केस में पार्शियल ड्रॉप लिया है, बट दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट। ऐसा नहीं है कि मैं जिंदगी भर इसमें फॉर वॉट एवर रीजन इफ यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, पर वो रीजन ये नहीं हो सकता कि आपने पढ़ाई भी नहीं की और एग्जाम भी वापस दिया। या तो एग्जाम दे रहे हो तो पढ़ लो, और एग्जाम पढ़ नहीं रहे तो एग्जाम मत दो। तो शुभांशी के केस में क्लियरली दिखाई दे रहा है, शुभांशी आपने जो मौका मिला वहां पे आपने नीट के लिए पढ़ने की कोशिश लगना की। पड़ता है। यस सर, टाइम तो रहना पड़ता है वहाँ पे। आपको क्लास में बैठ के भी ये देखना होगा कि मैं कैसे घर जाके अपना टाइम यूज कर पाऊंगी। घर जाके फिर आपको देखना पड़ेगा, प्लान करना पड़ता है कि कॉलेज के लिए कितना टाइम पढ़ना है और नीट के लिए कितना टाइम पढ़ना है, वो सब देखना पड़ेगा। और इसके लिए इंटरनल मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है। सर नीट क्रैक करने के लिए विद पार्शियल ड्रॉप आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं है, आप वहाँ पे देखोगे कॉलेज में आए दिन वहाँ पे फेस्ट होगी, कॉलेज में पार्टीज हो रही होंगी, फिर आपका मन करेगा यार मेरे दोस्त जा रहे हैं, मैंने क्या गलत किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर आपको इंटरनल मोटिवेशन रखना पड़ेगा कि नहीं यार, डेफिनेटली मेरे को कुछ और चाहिए लाइफ में, तो उसके लिए रखना पड़ेगा। और उस इंटरनल मोटिवेशन का मतलब है जो भी मौका मिला आपने वहां पे नीट की तैयारी की, जो भी ऐसी चीजें थी जो आपकी तैयारी में हेल्प नहीं कर रही, चाहे वो पार्टीज है, मूवीज पे जाना है, गपशप करने बैठना है, ऑल ऑफ दैट यू डिड नॉट डू इन द कॉलेज। और इनफैक्ट आपने दूसरे सेमेस्टर से कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। बिल्कुल सर, मैंने कुछ भी अटेंड नहीं किया, ना फ्रेशर्स पार्टी ना कुछ, कुछ भी नहीं करा। फ्रेंड्स, आपके सामने शुभांशी मलिक है। आई वांटेड टू डू दिस इंटरव्यू, 655 स्कोर है, शी इज गोइंग टू गेट अ गुड कॉलेज इन दिल्ली, होपफुली एलएचएमसी। बट आइडिया इस इंटरव्यू को करने का ये था, आई वांटेड टू लेट एवरीवन नो, यदि आप पार्शियल ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, उसके साथ नीट की तैयारी करने की सोच रहे हैं, 570 से 655 ऐसा नहीं है कि आप मतलब सोते सोते आ जाएंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, घंटे लगाने पड़ेंगे। शुभांशी ने मिनिमम 4 से 5 घंटे डेली, और जिस दिन उनकी क्लासेस कम होती थी और ज्यादा पढ़ाई की। कुछ भी मिस नहीं किया, कुछ भी ऐसा जो नीट प्रेपरेशन से रिलेटेड नहीं है वो नहीं किया कॉलेज के अंदर। एंड शी इज गोइंग टू गेट 655। एनी फाइनल वर्ड फ्रॉम यू शुभांशी?
तो बस मैं ये कहूंगी कि कंसिस्टेंसी और इंटरनल मोटिवेशन और मॉक टेस्ट, 3 चीजें चाहिए तुमको नीट क्रैक करने के 3 चीजें, कंसिस्टेंसी, मॉक टेस्ट और इंटरनल लिए। मोटिवेशन। मॉक टेस्ट आपको कैसे लगे हमारे प्लेटफॉर्म पे टारगेट बैच में? टेस्ट बिल्कुल नहीं रेलेवेंट। कई बार मेरे को लगता था कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं यार, डर लगता था देख के नीट प्रेप के टेस्ट को। फिर हाँ। मेरे को लगता था यार नीट में पिछले साल ऐसा ही हुआ था, फिर तेरा वहां पे तेरा पेपर खराब हो गया था, तेरे को देने पड़ेंगे ऐसे टेस्ट। तो वो बिल्कुल नीट लेवल क्वेश्चन है, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, तो 100% रेलिवेंट है। और मैं रेकमेंड करूंगी अपने सारे जूनियर्स को, मैं अभी भी रेकमेंड कर रही हूँ अभी से। वेरी गुड। हाँ मतलब ज्यादातर स्टूडेंट जो टारगेट बैच हम पूछते हैं कहाँ से आपको पता चला, तो कोई ना कोई रेकमेंड कर रहा होता है। हमारे 4,500 बच्चे इस समय गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, शुभांशी। तो हम लोग इस बारे में बहुत हल्ला करते हैं कि नीट में सिलेक्शन अल्टीमेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग से ही होता है, और उसके लिए टारगेट बैच, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी वगैरह दे आर वेरी गुड।